मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। पार्ट 2 है वर्ण, वर्णमालाएँ और मात्राएँ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने आधा पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ लिया, अब हम आगे का पढ़ेंगे। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर व्यंजन हमने पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे हम वर्णमाला। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह से बनती हैं। देखो, हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन दोनों के समूह से ही बनती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 44। अंग्रेजी वर्णमाला में 26, और अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता है ना, ABCD है ना, वो होती है, तो उसमें 26 वर्ण होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण जो होते हैं, ABCD जो A to Z होते हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में तो 44 वर्ण होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह है ना, जो स्वर और व्यंजनों दोनों का जो समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, है ना, जैसे अपने मूल रूप में, जैसे अनार, आदमी, एड़ी, औरत आदि। सेकंड, व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे कै प्लस आ क्या बन गया? का। गे प्लस ई क्या बन गया? गी, है ना, ये छोटी ई है तो छोटी गी। स्वर को व्यंजनों के साथ लिखते समय उनके चिन्ह लिखे जाते हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखो, जो हम स्वर और को व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो उनमें जो मात्राएं लगाते हैं, है ना, जो मात्रा लगाते हैं वो चिन्ह ही होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के साथ लगाए जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे इसमें देखो, आप स्वरों के साथ स्वरों की मात्रा इस प्रकार लगाइए। देखो, स्वर है ए, ये स्वर है, आपको पता है ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका व्यंजन कै प्लस ए, तो मात्रा के साथ व्यंजन क्या बना? कै, और शब्द उसका क्या बनेगा? कलम, है ना। कैसे कौन सा शब्द बनेगा? कलम। ऐसे आ की मात्रा ये होती है तो इसमें व्यंजन होगा कै और प्लस मात्रा, ठीक है। क्या बनेगा? ये का, शब्द बनेगा इससे कान। छोटी की मात्रा आपको पता है इधर लगती है, तो कै प्लस छोटी की मात्रा क्या बन गया? छोटी की, शब्द बनेगा इससे किताब। ऐसी बड़ी की मात्रा आप देखो यहाँ लगी हुई है, कै प्लस बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगा? बड़ी की, है ना, तो इससे शब्द बनेगा कील। ऐसे छोटा ऊ की मात्रा, कै प्लस छोटा ऊ तो छोटा कू, इससे बनेगा कुत्ता। ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा, इधर देखो आप, ये बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है, तो कै प्लस बड़े ऊ की मात्रा तो क्या बनेगा? बड़ा कू, शब्द बनेगा इससे कू। रैसे ऋषि की मात्रा ये होती है, कै प्लस ये रैसे ऋषि की मात्रा तो बनेगा क्रय। क्या बनेगा? ये व्यंजन क्रय, शब्द मात्रा लगा के जो व्यंजन बनेगा वो क्रय, और इसे शब्द बनेगा कृपा। ऐसे ही ऐसे एड़ी की क्या मात्रा होती है? ये होती है कै प्लस ऐसे एड़ी की मात्रा क्या बनेगा? शब्द के, इससे शब्द बनेगा केला। ऐसे बड़े इस आई से ऐनक की 2 मात्रा होती है, कै प्लस आई से ऐनक की मात्रा क्या बनेगा? कई से शब्द बनेगा कैसा, है ना। ऐसे ही छोटा ओसे ओखली की मात्रा क्या होती है? एक ये और ऊपर ये ओसे ओखली की मात्रा होती है। कै प्लस ओसे ओखली की मात्रा क्या बनेगा? ये को, तो इसका शब्द क्या बना? कोयल। ऐसे बड़ा औ, है ना, औ से ओखली और औ से औरत। औ से औरत की मात्रा होती है, देखो 2 यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, तो कै प्लस औ से औरत की मात्रा क्या बना? कऊ, शब्द क्या बना? कौआ, है ना। ऐसे आपको ये पढ़ने हैं, और ये जो टेबल है, ये पूरी टेबल आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है।